थोड़ा लंबा समय लगता है, बड़ा चैप्टर है, बट वही है, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो, ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट था। दो टाइप के बॉन्ड फ्यूजन होते हैं, बॉन्ड दो टाइप से टूटते हैं। एक होमोलिटिक बॉन्ड, क्लीवेज बोल दो या फ्यूजन बोल दो। एक हेट्रोलिटिक होता है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक कब होता है? जब पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, ठीक है, तब आपके कार्ब एनायन या कार्ब केटायन बन सकते हैं। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो अपना क्या बनता है? फ्री रेडिकल। बेसिकली ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं बॉन्ड, आपको क्लीवेजेस बता दिए। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपका मॉलिक्यूल रहता है जिसमें भी कार्बन अटैच है, तो ये चार टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट देखे गए। अपन फर्स्ट देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, देन विल स्टडी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड फाइनली वी विल गो फॉर, पर ये तो बहुत छोटा है भी नहीं कुछ। अब इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने देख लिया था। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई। प्लस आई मतलब खुद पॉजिटिव हो जाता और सिस्टम में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता। माइनस आई खुद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिस्टम से, और खुद अगर विड्रॉ करेगा, लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन ने माइनस आई इफेक्ट देखे। माइनस आई इफेक्ट में जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अपन ने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, देखा, प्लस आई इफेक्ट देखा, आइसोटोप्स देखा। आइसोटोप्स में Ct3 का ज्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट, और कंपेयर टू CD3 CH3। याद हो जाए, बहुत बढ़िया। अब एप्लीकेशन क्या है? एक तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स है, और एक आपका एसिड बेस कैरेक्टर्स की वो अपने को देखना है। एसिड बेस कैरेक्टर बहुत बड़ा सेक्शन है, उसको अपन इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। पहला है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कितने? 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, sp2 हाइब्रिड है, ट्राइग्लोन प्लेनर शेप है, चार्ज उसका पॉजिटिव है, p एक p ऑर्बिटल होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन से। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? कितने को दिक्कत हो रही आवाज में बेटा? आवाज में कोई दिक्कत हो रही? क्लियर है ना? ओके, वापस रिज्वाइन कर लो जिसको दिक्कत हो रही। तो ये चारों पांचों पॉइंट जो भी हैं आपको रटेन रहने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लेनर है, पॉजिटिव चार्ज है, p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग है, लुईस एसिड है। ठीक है, ये डाई मैग्नेटिक होता है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पेयरिंग हो गई है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पेयरिंग हो गई है, ये डाई मैग्नेटिक है। ठीक, इसकी स्टेबिलिटी किससे प्रोपोर्शनल है? प्लस आई इफेक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई इफेक्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो जरा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे। CH3 CH2 प्लस, देखिए ये दिस इज कार्बोकेटायन। अच्छा, ये कार्बोकेटायन, एक ये देखो, और एक ये देखो। ध्यान से सुनना, व्हाट इज द आई इफेक्ट ऑफ CH3? CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई होता है कि माइनस आई? प्लस आई होता है कि माइनस आई इफेक्ट होता है? टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो। प्लस आई होता है कि माइनस आई? प्लस आई होता है। प्लस आई है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? प्लस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये प्लस आई वाले रिलीज करते हैं,
कि विड्रॉ करते हैं, ये रिलीज करते हैं। अगर रिलीज करेगा तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज, तो अब इसमें से कार्बन पे, ये कार्ब कैटायन है, ये कार्ब कैटायन है, ये अपना प्लस आई इफेक्ट देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें 2 लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें 3 लोग इलेक्ट्रॉन देंगे। देखो 3 CH3 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो कार्ब कैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो कौन सबसे ज्यादा, किस वाले स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है? ए बी सी। सी में तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी वाला होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी वाला होगा। ठीक है, तो इन सी देयर आर 3 CH3 having plus I effect। ठीक है, सो C is more stable। बात समझ में आ गई? अच्छा, स्टेबिलिटी में कौन? अच्छा, ये इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। डिग्री समझ में आता है क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 लोग, सॉरी, एक से। ये कार्बोकेटाइन सिर्फ एक CH3 से जुड़ा हुआ है। ये कार्बोकेटाइन 2 CH3 से जुड़ा हुआ है। ये कार्बोकेटाइन 3 CH3 से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया सबको? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जितना प्लस आई होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना अनस्टेबल होगा। एक एग्जांपल हो गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये देखो, ए बी सी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? किसी का रह गया तो फटाफट छाप लो इसको, छाप के तुरंत डन डन मैसेज कर दिया करो यार, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका रह गया। बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? देखो, अब मेरे पास में है CH2 तो सब में सेम है। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो ये वाले कौन सा इफेक्ट शो करते हैं कार्तिक? ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, क्लोरीन ब्रोमीन? सर माइनस आई। माइनस आई।
इसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता? सिर्फ फ्लोरीन का। क्लोरीन का ज्यादा होता, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका। तो आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे होती थी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इनवर्स से होती थी माइनस आई से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी वाला होगा, फिर बी वाला, फिर ए वाला। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ए, ओ सॉरी सॉरी, दो बार ए हो गया। सी है, सी, ये सी है। सी सबसे ज्यादा, जिसमें फ्लो, देखो 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 बेटा ध्यान से सुनो, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा। तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा। इसको क्या चाहिए? ये पहले से भूखा है और आपने इससे पानी भी छीन लिया, तो और ज्यादा मर जाएगा बेचारा। बात समझ में आई क्या? ओके, अब जरा अपन कशिश से पूछते हैं। कशिश, माइक ऑन करो। कशिश, यस सर। यार कशिश की आवाज नहीं है। यस सर। बेटा ये ग्रुप दिखाई दे रहा, फोर्थ वाला एग्जाम्पल? यस सर। अच्छा, फोर्थ वाले में कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन में इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन? अच्छा, ये चलो सबसे स्टेबल। इनमें क्या डिफरेंस है? सी, सब कुछ तो सेम है कार्बोकेटाइन के लिए। CH3 है, CD3 है, CT3 है। CH3 का क्या इफेक्ट होता है बेटा? कशिश, CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता? प्लस आई कि माइनस आई? सर प्लस आई। प्लस आई। CH3 जो है वो प्लस आई। अच्छा, CH3 प्लस आई तो CD3 CT3 भी ये करते हैं। अपना कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी प्लस आई से डायरेक्टली होता है कि इनवर्सली? डायरेक्टली। डायरेक्टली। तो इनमें जो सबसे ज्यादा प्लस आई शो करेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। इनमें से Yes. सबसे ज्यादा प्लस आई किसका है? CH3 का, CD3 या CT3 का? सर CT3। तो इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सर सी। सी वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाला। कितनों को समझ में आया? अरे आगे क्या, फटाफट करो। किसको डाउट है प्लीज पूछ लो। जनता, देखो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम देने वाला हूँ, तो आपको इस चैप्टर में डटे रहना है। जो भी मैं पढ़ाऊं वो आपको जैसे ही लेक्चर खत्म हो आपको रिवाइज करना है और उसके सारे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने हैं। एकदम चिंदी चिंदी प्रॉब्लम्स होते हैं, लॉजिक लॉजिक आना चाहिए बस। चलो जरा ये बताओ, इनमें बताओ ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का? हाँ सोनी, सोनी माइक ऑन करो। हाँ सर। बताओ बेटा, ये वाला क्या इफेक्ट लग रहा है इसका? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई। इसका क्या लग रहा है? प्लस आई। प्लस आई लग रहा है। इसका क्या लग रहा है? माइनस आई। माइनस आई। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कौन सा ग्रुप करेगा? बी। बी रहेगा, क्योंकि प्लस आई। फिर सी। सी, फिर ए। ठीक है, रीजन समझ में आया? ये प्लस आई है, इसके लिए ये स्टेबल, ये इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई से, तो ये तो देगा।
ये लेने वाला है, ये भी लेने वाला है, तो ए और सी तो कम होंगे। अब ए और सी में कौन होगा? क्लोरीन ज्यादा लेगा, तो ए सबसे चमक गया। चलो 2-3 और प्रॉब्लम। इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल? प्रियांशु, भाई कौन करो? यस सर। कौन यस सा ज्यादा स्टेबल? यस सर। सर ए वाला ज्यादा स्टेबल है क्यों? क्योंकि तीनों पे CH3 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 लगे। CH3 क्या करता? प्लस आई प्लस इफेक्ट आई होगा। की माइनस आई? प्लस आई। ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ये वाला प्लस आई होगा, बट ये माइनस आई है, ये प्लस आई, तो ऑब्वियस है ये ज्यादा। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट नमन शाह। यस सर। बेटा इसमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? ये ऑक्सीजन है। सर बी वाला। बी वाला ज्यादा स्टेबल, क्यों? सर ऑक्सीजन लेंगे सर। हाँ, ऑक्सीजन जो है उसका क्या इफेक्ट रहता? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई, इसका तो कुछ भी प्लस आई, तो ये लेने वाला है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंपेरेटिव टू दिस यहाँ पे ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? पूरी जनता को समझ में आ गया ये? छाप लिया सभी ने? देखो बेटा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में, बट बहुत चिंदी चिंदी है। जिसको लॉजिक समझ में आ गया उसको आ जाएगा, और जिसको एक भी लॉजिक में डाउट रह गया तो फिर वो घूमता रहेगा। ध्रुवी, माइक ऑन करो बेटा। ध्रुवी, Yes, sir. ये बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? सर बी वाला। बी वाला, क्यों बेटा? सर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से। देखो, ऑक्सीजन प्लस आई शो करेगा कि माइनस आई? माइनस है। माइनस आई लेगा ही, ये भी लेने वाला आदमी है, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इसका माइनस आई ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बी अपना ज्यादा। यहाँ तक सबको आ गया? अरे किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो, और प्लीज आप लॉजिक्स लिख लेना जब भी रिवाइज करोगे ना। अभी रिवाइज करोगे, जब भी रिवाइज करो तो लॉजिक लिखो, क्योंकि अपन ने सिर्फ ओरल बता दिया, अब आपको अब भी याद है, बट 1 महीने बाद 2 महीने बाद पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या लिखा हुआ है। तो लिखना है नीचे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो उसका माइनस आई ज्यादा, माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी वजह से बी ज्यादा स्टेबल है। ठीक, बढ़ जाओ आगे। अभी अपन सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट से देख रहे हैं, है ना? किसी को भी कुछ डाउट है? आयुष, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? हाँ सर, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा ना सर। ठीक है, ये बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है?
कहाँ गायब हो गए क्या? नहीं सर, यहाँ पे हूँ। हाँ, सोचो। सर सब सेम ही तो है। सबसे ज्यादा स्टेबल सर 10th में तो वो देखो, ये L- कार्बोकेटाइन है, अगल बगल में कार्बन है ना, ये CH3 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, ठीक है? तो हाँ क्लास आई इफेक्ट होता है, इधर से मिला, इसको ऊपर है 1 मिला, इसको इधर है 2 मिला। अरे ये कितना डिग्री कार्बन है, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है आयुष? यस सर, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? 120। 120? अरे नहीं बेटा, डिग्री डिग्री, ये वाला 1 3 डिग्री, डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 अभी डिग्री। किया था ना? हाँ कहाँ सर, गए वो डिग्री वाले? देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एक CH3 से कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, और 2 से जुड़ा हुआ है ये CH3 तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, हाँ सर, तो दिस इज 3 डिग्री डिग्री। कार्बन, दिस इज ऊपर वाले पे लगा है 1 डिग्री 9 कार्बन, डिग्री। बीच वाले पे लगा है 2 डिग्री कार्बन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल A, ए फिर सी। C, फिर B। देखो ना यार, इसको ये भी दे रहा, ये भी दे रहा, इसको सिर्फ देने वाला एक है, इसको 3 देने वाले हैं, तो 3 देने वाले तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो। आइए, समझ में आया? हाँ सर। कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं सर। प्रथमेश, 11th वाला बताओ। प्रथमेश, यस सर। 11th वाला बताओ। सबका एप्लीकेशन है, जो भी पिछले क्लास में बताया सब एप्लीकेशन है, अगर रिवाइज नहीं किया हुआ है। क्या देख रहे प्रथमेश? सर CF3 वाला। ज्यादा स्टेबल CF3 वाला है क्या? हाँ सर। ए या बी? निमेश, तुम बताओ, ए स्टेबल की बी स्टेबल? क्या लॉजिक निमेश? यार देखो, ये CH3 है, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। ये CF3 है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, पहले से बेचारों को कमी थी और तुम ले गए, पहले से ही भिखारी था, अब महाभिखारी हो जाएगा। ये भिखारी था, इसको पैसे दे दिए, पैसे मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो उसी से समझो कि ये वाला ज्यादा इसका माइनस आई, प्लस आई स्टेबल करता, माइनस आई डिस्टेबलाइज करा। अरे प्रथमेश, नहीं चमका क्या बेटा? CF3 का माइनस आई इफेक्ट है प्रथमेश, हाँ सर, समझा सर। और CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, और स्टेबिलिटी वो किससे प्रोपोर्शनल होती? स्टेबिलिटी, अरे एक सेकेंड, स्टेबिलिटी is directly proportional to plus I. ट्वेल्थ का कुंज, कुंज बताओ बेटा, यस सर। लॉजिक भी बताना है, रीजन बताओ।
सर वो C(N) वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट होगा बेटा इसका, यस सर। माइनस आई क्यों होगा इसका? सर क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और ये sp2, तो वेरी जिसका गुड, वेरी गुड, जो वेरी गुड। ये sp है, ये sp2 है, तो sp वाले क्या होते हैं? ये लोग इलेक्ट्रॉन लेने वाले लोग होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं तो दिस इज माइनस आई, दिस इज माइनस आई। माइनस आई में किसका ज्यादा होता है? माइनस आई C(N) का ज्यादा होता है, C(N) का कम होगा, तो माइनस आई के मुकाबले ये ज्यादा है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। वेरी गुड। कितनों को ये 12 प्रॉब्लम समझ में आ गए? कितनी जनता को ये 12 प्रॉब्लम समझ में आ गए? चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब यही सेम टू सेम प्लस आई इफेक्ट का एप्लीकेशन एसिड बेस में आ जाएगा। कौन ज्यादा प्लस आई, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, रोज सुबह एटलीस्ट 1 आवर का आपका केमिस्ट्री का रिवीजन होना चाहिए। 1 आवर का मिनिमम आपको केमिस्ट्री रिवाइज करना ही करना है। क्योंकि देखो इतना आसान, इतना चिंदी सवाल है ना, इतने चिंदी सवाल आ जाते हैं कि अगर बच्चा इसमें गलती कर रहा है तो मतलब उसका सिलेक्शन तो भूल ही जाओ। और इसमें गलती होती है, क्यों होती है? क्योंकि अपन पढ़ाई नहीं करते, अपन एक अपने आप को तोपची समझने लग जाते हैं कि मैं ही ऑल इंडिया रैंक मान लाऊंगा। देखो प्रैक्टिकल रहना चाहिए। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन हो गया, अब अपन किस पे आए? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होता है बेटा? जो भी बॉन्ड होता है ना उसमें, लेट से ए और बी में बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, क्या होगा? ये टूटेगा और ये ए पे डॉट बन जाएगा, बी पे डॉट बन जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, तो दिस इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कुछ ऐसे दिखता है। ये फ्री रेडिकल अभी थ्रू आउट ऑर्गेनिक आता रहेगा, तो अभी से समझ लो, बार बार बाद में डिस्कस नहीं करेंगे अपन। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक। और ये पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन थे, ये पी ऑर्बिटल क्या थे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन थे। और अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये एक सेकेंड, अगर ये पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। कितनों को समझ में आया फ्री रेडिकल? अच्छा, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ये पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, ये कोई भी हाइब्रिड में नहीं जाता, ये परपेंडिकुलर रहता है, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे इट इज प्लेनर, इट इज प्लेनर, ठीक है। इसके अंदर चार्ज क्या होता है? देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज। क्यों? पहले वाले में क्या था? पहले वाले में जो कार्बोकेटायन था उसमें तो मेरे इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला एलिमेंट लेके भाग गया था, तो मैं पॉजिटिव चार्ज हो गया था। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, मेरे पास में पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, तो पहले अभी भी 4 होंगे, बट मैंने 3 एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड से ले लिए। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, और ये पी ऑर्बिटल का एक और, टोटल कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? ऑक्टेट कंप्लीट कि इनकम्प्लीट?
अरे 8 नहीं है तो इनकम्प्लीट होगा। तो इसको किसकी कमी खल रही है? इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसको किसकी कमी खल रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो इट्स अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बुलाना चाहेगा। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बट इट इज नॉट लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, बट कार्बोकेटाइन की तरह लुईस एसिड नहीं होगा। फिर अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? इट इज पैरामैग्नेटिक। इज पैरामैग्नेटिक। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की तलाश है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। दो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो लुईस एसिड नहीं। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 हो जाते तो उसको तो आप एक पूरा लोन पेयर दे सकते थे, तो लुईस एसिड बन जाता। इसको पूरा लोन पेयर की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, यहां तक छाप लिया। डन कर दो इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा रटा रहना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है इस पे। देखो, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, और ये पी ऑर्बिटल में है। पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। तो टोटल 2 + 2 + 2 6, 6 + 1 7। ठीक है, ओके। तो अब स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी किससे प्रोपोर्शनल होगी? +I से। क्यों? क्योंकि +I वाले इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसकी वजह से +I से। फिर stability is inversely proportional to -I. Stability is inversely proportional to -I. Stability is inversely proportional to -I effect. Same to same as carbocation. Same as carbocation. Same as carbocation. हो गया? क्वेश्चन करें।
चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। सो मेरे पास में देखो ऐसे स्ट्रक्चर दिया रहता है इसका, ऐसे देखो, ये देखिए, ये डॉट इधर, इस पे डॉट इधर, इस पे डॉट इधर, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ये ए, ये बी, ये सी। ध्यान से देखना बेटा, ये CH3 ये देगा, इसको ये देगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? CH3 इन सबका प्लस आई इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा बी, फिर सी, फिर ए। सेम एज कार्बोकेटाइन, अरे लिख तो दिया, सेम एज कार्बोकेटाइन लिख दिया, इसका मतलब आपको वैसे ही लॉजिक लगाने हैं। फाइन है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, जनाब यस सर। बताओ बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। जहाँ पे बिंदिया लगा दी, डॉट लगा दिया, वो फ्री रेडिकल, ए का सबसे ज्यादा रहेगा ए का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर सर, फिर सी का, सी का, फिर फिर बी। डी का। ठीक है, दिस इज सेम एज स्टेबिलिटी, सेम एज कार्बोकेटाइन। एकदम इजी है, सबको चमक रहा। हो गया, डन मार दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका कौन बताएगा, कौन बताएगा? समृद्धि बताएगी। देखो अच्छे बच्चे को लगेगा बार बार सर एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, जिसको समझ में आ गया तो उसको पता चलेगा सेम ही चीज है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो सर पीटेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, समृद्धि, सर ए का सबसे ज्यादा होगा। ए का सबसे ज्यादा होगा। पहले ये बताओ ए कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है बेटा? ए सॉरी, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ही तो है, क्या इफेक्ट शो कर रहा है? सर माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो माइनस आई इसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है कि बुरा है? देखो जितना माइनस आई होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगा, जितना प्लस आई होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यहाँ सब में प्लस आई इफेक्ट हो रहा था, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा था, नीचे प्लस आई हो रहा था, बट ये फ्लोरीन ये सब में माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में सबसे बेटर, सबसे कम माइनस आई किसका रहता है? ब्रोमीन का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ब्रोमीन है।
कितने को समझ में आई है? देखो C is more stable than B because stability is inversely proportional to minus I effect. माइनस आई इफेक्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कितनों को नहीं समझ में आया बताओ? देवाशीष, देखो सेम ही चीज है, डिफरेंट तो क्या ही लाएंगे अपन। राधा, फोर्थ वाला बताओ बेटा। सर आई वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आई वाला क्यों? इसमें फ्लोरीन, इनमें सब में क्या होता है, कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सब मैंने कराया था, देखो पिछली क्लास का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। माइनस आई सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, और इसका भी माइनस आई होगा बट इसका सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा रिलेटिव में, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा है क्या? देखो बहुत इजी है, पुरानी चीजें बस याद रखनी है। ये है इसमें बताओ, इसमें आदित्य बताओ बेटा क्या ऑर्डर होना चाहिए? फ्लोरीन है तो माइनस आई इफेक्ट है, डिस्टेबलाइज करता है। बताओ बेटा। सर एक ही सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होंगी। एक ही स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, चलो सोच लो। आदित्य अब बताओ। सर वो आर है कि एफ है फर्स्ट? अरे ये एफ ही है, सब जगह फ्लोरीन है। अच्छा सर, फिर बी की सबसे सी की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होंगी। क्यों? सर वो दोनों साइड से बैलेंस हो जाएंगे ना। नहीं देखो सिंपल है। अच्छा कौन सा इफेक्ट है ये? माइनस आई इफेक्ट। अच्छा माइनस आई इफेक्ट क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता? हाँ सर। हाँ डिस्टेंस पे डिपेंड करता। तो ये फ्लोरीन जो है ना इसके पास में ही है, ये ज्यादा खींचेगा, ये और ज्यादा, सॉरी ये कम, और ये सबसे कम। देखो जो अगर पास होगा तो इसका जितना पास होगा उतना माइनस आई इफेक्ट, जितना माइनस आई इफेक्ट लगेगा डिस्टेंस होता है। तो माइनस आई इफेक्ट is distance dependent, ठीक है? less distance more effect। तो जो सबसे पास है उसका सबसे ज्यादा माइनस आई होगा, माइनस आई होगा तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। तो अपने को क्या चाहिए? दूर ही रहो तो ही भला। ये पार्ट सबको क्लियर हो गया?
ये कौन बच्चा बताएगा? अमोक बताएगा। अमोक। यस सर। देखो बेटा, एक NO2 है अपने पास, एक CH3 है और एक NO है। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। पीछे नोट्स रिवाइज करके देखो, NO NO2 कराया रखा है क्या अपन ने? NO और NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? सर नेगेटिव। NO2 का माइनस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट। CH3 का कौन सा होता है? सर पॉजिटिव। प्लस आई, प्लस आई। पॉजिटिव नहीं बोलते, प्लस आई, क्योंकि अभी और भी आएगा, एम मीसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आएगा। तो इनमें सबसे स्टेबल कौन होगा बेटा? सर CH3। CH3। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर NO और NO2 में किसका माइनस आई ज्यादा होता है? NO2 और NO में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? सर NO2। NO2 का ज्यादा है। NO करा रखा है ये कंपैरिजन, तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, तो ये सबसे लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो B इज मोर स्टेबल देन C, ये करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? बेटा और प्रॉब्लम कराने की जरूरत नहीं है ना? इसका रह गया पीछे वाला छाप लो। बस पुरानी चीजें मत भूलना, नहीं तो चैप्टर पूरा गोल हो जाएगा। मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, अच्छे बच्चे तो बिल्कुल ना भूले। और अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब समझ लेना आपने पीछे का रिवाइज नहीं किया। रिवाइज किया भी होगा तो एकदम फर्जी रिवाइज किया होगा। और ये नहीं है ना, बुक्स बहुत ज्यादा बढ़ती, क्यों बढ़ती? कि प्रॉब्लम बहुत करते हैं। मेन है समझ में आना चाहिए। अब यार चलो एक लास्ट ले लो, बाकी तो क्या ही प्रॉब्लम है। कौन ज्यादा स्टेबल? सबका सही है, वेरी गुड, शाबाश। कौन ज्यादा स्टेबल? हाँ श्रेया बता बेटा। सर ए वाला, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसका डिग्री देखो, 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री। इसका डिग्री देखो, 3 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल? मलार? 3 डिग्री। हाँ 3 डिग्री। तो फिर ए क्यों मार्क किया तुमने? 3 लोगों से मिलेगा इधर, तो ऑब्वियस है बी इज मोस्ट स्टेबल देन ए। यार आसान है, तुम लोग अपना दिमाग मत लगाया करो ज्यादा, उल्टा पुल्टा दिमाग लगा लेते। ठीक है, चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा।
हो गया, खत्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट। पहले क्या था अपना, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखनी थी। फर्स्ट एप्लीकेशन वाज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। फिर एसिड बेस है, एसिड बेस मुरक्ता होगी या इंटरमीडिएट में मुरक्ता है। अगर अपन इंडिविजुअली करें तो ये सिर्फ समझाने के लिए एप्लीकेशन, बट रियलिटी में क्या होता है, जो भी इंटरमीडिएट होता है एसिड बेस होता है, इसके अंदर बाकी इंपैक्ट्स भी देखे जाते हैं। कौन से सर बाकी इंपैक्ट्स? जैसे सर यहाँ पे तो नहीं है, रेजोनेंस, वो सब भी देखा जाता है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट एंड फाइनल यही सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट्स ये सब भी देखे जाएंगे, विल कंसिडर दैट लेटर वर्ड्स। ओके, तो थर्ड एंड लास्ट इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बेनाइन। कौन सा? कार्बेनाइन। कार्बन है और उसपे क्या है, एक एनायन है, नेगेटिव चार्ज है वो, यानी कि ऐसा कुछ बॉन्ड होगा, जब बॉन्ड टूटा तो ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लेके भागता तो एक लोन पेयर हो जाएगा। क्या होगा? एक लोन पेयर है, और अगर लोन पेयर है तो क्या होगा? शेप डिस्टॉर्ट होगा। अगर लोन पेयर है तो शेप डिस्टॉर्ट होगा। तो बॉन्ड और एक लोन पेयर, so I have 3 sigma bonds, 1 lone pair. What is the hybridization? Naman, hybridization बताओ। सर sp3। sp3 है क्या बेटा? तीनों चारों में सब में समझ में आ रही है? अच्छा, शेप होगी इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ये टेट्राहेड्रॉन नहीं होगा, पिरामिडल होगा। ये लोग 3D में है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल की नेगेटिव चार्ज? अक्षय, चार्ज कैसा है इस पे? फर्नेस। अरे यार, एनायन है तो नेगेटिव चार्ज। वो दूसरा वाला अक्षय किधर है? अक्षय, यस सर। नहीं, अक्षय चांडक नहीं, दूसरा वाला अक्षय नहीं है क्या? हाँ बेटा, माइक ऑन करो। यस सर। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस स्पीसीज के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक जोड़ी एक्स के साथ, एक जोड़ी वाई के साथ, एक जोड़ी जेड के साथ, और एक ऐसे ये बलून लेके बैठा हुआ। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जनता रिप्लाई करो। अक्षय को तो नहीं आ रहा। एट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट की कंप्लीट? ऑक्टेट इज कंप्लीट। डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? वेरी गुड गार्गी, साथी, नमन, कार्तिक। दिस इज डायमैग्नेटिक। फिर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसकी स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, देखो बेटा, ये जो है इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, ठीक। अब इसमें कूट कूट के इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो स्टेबिलिटी क्या होगा इससे जो है, अगर
माइनस आई इफेक्ट लगा दिया जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, और प्लस आई इफेक्ट दे दे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। Stability is proportional to minus I effect. समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल, इनका हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड, चार्ज, डायमैग्नेटिक, ये सब आपको आना चाहिए। कोई भी छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ सकता है। अनकंटिन्यूअसली अपने पूरे रिएक्शन में यही है। अपन जब भी आगे रिएक्शंस करेंगे तो यही चीज मिलेगी। ठीक है, बढ़ जाए आगे। सवाल करते हैं। देखो, इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये खुश रहेगा। ये बहुत पैसे वाला आदमी है, एकदम भर भर के इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आई हैव दिस। This is fluorine. This is chlorine. And this is bromine. ठीक है, ओके। कौन बच्चा? तो बच्चे के नाम भी याद नहीं आ रहे। हाँ गार्गी, बताओ बेटा, माइक ऑन करके बताओ। स्टेबिलिटी, So A will be greater than B than C. ठीक है। देखो, ये फ्लोरीन, ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? Minus I effect. माइनस आई। माइनस आई मतलब ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, खुद नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसके पास तो रिचनेस है, तो इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो ये स्टेबल बनेगा। ठीक है, माइनस आई जितना स्ट्रॉन्ग होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसमें लिखा हुआ है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। और जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल A, then B, then C. A, B. This is my stability order. This is my stability order. Is this clear? सबको इतना चमका? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट। अपने पास में एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा सीन। ठीक है, आप बताइए सोचो, मैं सोचूं, मैं सोचूं। वेरी गुड, चमक गया कई लोगों को, शाबाश बेटा। इसमें उल्टा है, कार्बन आयन कार्बोकैटायन से एकदम उल्टा है। वेरी गुड, लाइन से सबके सही आंसर आ गए, मजा आ गया। कशिश, श्रिया, जिना, साची, वेद, ओम, और भी कई लोगों के ऊपर नाम चले गए। ओके, नमन बता बेटा, नमन एक्सप्लेनेशन दो इसका। नमन शाह। Yes, sir. हाँ बेटा, बताओ।
ये कार सर बनाएगा, फर्स्ट बाजू वाले क्या क्या कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं बाजू वाले? सर बाजू वाले प्लस वाले लगा रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि ये सब CH3 है, CH3 प्लस आई लगा, प्लस आई लगा, ये भी प्लस है, ये वाले पे इस पे एक प्लस आई, इस पे दो प्लस आई, तो सराउंडिंग वाले जो है CH3 ये सब प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, या कार्बन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड्स है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और अगर रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी इसकी, घबराओ नहीं, अगर स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई तो सबसे, देखो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए फिर भी दे रहे हो आप, सबसे ज्यादा स्टेबल, दिस इज A B C, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, सबसे ज्यादा स्टेबल B है, फिर C है, फिर C है। ठीक है, लेसर द डिग्री more is the stability. Lesser the degree, 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 more is the stability. क्या यहां तक सबको चमक गया? क्या मैं बढ़ जाऊं आगे? रीजंस लिख लेना आप, बिना, जब भी रिवीजन करो रीजंस लिख लेना। अगर रीजंस नहीं लिखे बच्चा तो आज तो समझ में आ रहा है, महीने भर बाद में नहीं समझ में आएगा। उसको जब रिवीजन करो, मतलब आज रिवाइज करो, तब लिख लेना। नेक्स्ट, वैसा इसको क्या हुआ? नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये तो अपन ने दे दिया था, ठीक, ओके। अब इसका किस बच्चे को चांस नहीं मिला अभी तक? इसका मुझे बताएगा पार्थ। पार्थ, अगर जगे हुए हो तो बताओ बेटा। एक सेकंड, पार्थ के लिए थोड़ा सा अपन चेंज कर, पार्थ कौन स्टेबल है इसमें? सेकंड फोर्थ वाला षणमुख बताएगा, फोर्थ वाला षणमुख बताएगा। षणमुख हो गया इधर? नहीं, कोई भी नहीं है, पार्थ भी नहीं है, ना षणमुख है। सर बोला हाँ बोलो बोलो। थर्ड में सेकंड वाला। इसका बताओ CH3 का क्या इफेक्ट है? CH3 का क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई कि माइनस आई? प्लस है। प्लस आई इफेक्ट। और फ्लोरीन का, ये लेता है, Minus. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका माइनस आई। तो
इसके कौन स्टेबल होगा, ए की बी? स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के, और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई। सेकंड वाला। तो माइनस आई है तो ये ज्यादा स्टेबल है, प्लस है तो अनस्टेबल है। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज सही है। फिर षणमुख बताएगा। हाँ भाई षणमुख भैया, क्लोरीन का भी माइनस है, इसका भी, सब जगह तो क्लोरीन ही है, सब जगह फ्लोरीन है। किसका आंसर हो? कहाँ है षणमुख? षणमुख, षणमुख भी नहीं है, चलो ठीक है। आर्या तुम बताओ बेटा। आर्या, आर्या भी नहीं है क्या? आर्या, आर्या भी नहीं। देवांश पाटिल, डीपी, A is greater than B is greater than C. हेलो सर। यार आगे रिएक्शंस में यही सब आने वाला है, कौन Hello. किस पे रिएक्शन Hello, होगा, sir. कौन अनस्टेबल है। हेलो सर। हाँ बेटा, अरे जग गए क्या आर्या, कहाँ थे तुम? सर इधर ही था सर। बताओ क्या आंसर है? सर A greater than B greater than C। रीजन? सर हेलो हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सर नेगेटिव है। माइनस आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। माइनस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना दूर अपना फ्लोरीन जाएगा उसका माइनस आई घटता जाएगा। तो सबसे माइनस आई नो डाउट ये ले, एक सेकंड, ये भी लेगा ये भी लेगा, बट क्योंकि ये पास है तो सबसे ज्यादा लेगा। एंड ए जो है वो मोर स्टेबल है देन बी, देन ये है सही ऑर्डर। यही बात सबको समझ में आई? सबका मैच किया? ये लॉजिक यही है, माइनस आई इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट जितना दूर करोगे माइनस आई कम लगेगा। और मेरा स्टेबिलिटी जो है कार्बन आयन का, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इज दिस फाइन? चलो ये देखो, कौन ज्यादा स्टेबल है? का मिताली बताएगी, मिताली। यस सर। सर ए वाला ज्यादा स्टेबल है रीजन? सर। जो CH3 वाला है वो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है, NO2 वाला नेगेटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये माइनस आई, और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई। ठीक है, सो ए वाला ज्यादा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अच्छा, इसका मेरे को कौन बच्चा निकुंज बताएगा, निकुंजवा बताएगा। निकुंज बताओ बेटा, ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल? रीजन? निकुंज कहाँ गया निकुंज? निकुंज, यस सर। बाप रे,
कहाँ गायब हो गए थे? सर इधर ही बताओ आंसर इसका। यस लॉजिक के साथ ये लॉजिक आपको लिख लेने हैं। अभी समय मिल रहा तो अभी लिख लो, नहीं तो रिवीजन करो तब लिखना जरूर। रीजन क्या है? कुछ तुम बताओ। कुछ, अरे कुछ कहाँ बात किया? रीजन बताओ कोई। सोनी तुम बताओ। हाइब्रिडाइजेशन। ये sp हाइब्रिडाइज, ये sp2, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, रीजन एकदम सिंपल था। फिर इसका गौरी बताएगी। लास्ट स्लाइड किसका रह गया तो रीजन देखिए। दिस माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर फॉर sp कंपेयर टू sp2, और स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई, तो ये वाला ज्यादा पड़ा। सेवन, सेवन कौन, कोई भी रिप्लाई करना चाहे? सेवन, अरे सेवन में तीन है। प्रियांशु, कार्तिक, रीजन अमोघ, यस सर। बताओ बेटा सेवेंथ वाला का। सर सेवेंथ वाले में बी ज्यादा होगा। सेवेंथ वाले का 20 ज्यादा होगा, क्यों? तो ज्यादा देखो इसका तो प्लस आई इफेक्ट है, इन दोनों का माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे भी माइनस आई है, यहाँ माइनस आई, क्लोरीन क्लोरीन मैच कर गया, फ्लोरीन का ज्यादा है, नंबर 1 पोजीशन पे ये, फिर नंबर 2 पे ये, और नंबर 3 पे ये। ठीक है, यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन है, तो ऑब्वियस है फ्लोरीन का ज्यादा होगा, और फ्लोरीन का ज्यादा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये वाला बताएगा मल्हार। मल्हार बताओ जरा। सर बी वाला। बी वाला क्यों बेटा? सर मोर इलेक्ट्रॉनिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं, मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन। अरे फ्लोरीन ज्यादा हो गए तो ये क्या करता, ये खींचता, खींचेगा, यहाँ 2 ही फ्लोरीन है, यहाँ 4 है, तो ये ज्यादा स्टेबल। क्या समझ में आया ये? वेदांत समझ में आ रहा है क्या वेदांत? मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो मोर माइनस आई इफेक्ट, और स्टेबिलिटी कार्बेनाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट। और कार्बेनाइन, इसको कार्बोकेटाइन में मत लगा देना, प्लस सर आपने तो बहुत सारे एग्जांपल कराए थे। चलो ये लास्ट, इसका कौन बताएगा?
इसका बताएगी समृद्धि। ऐसा नहीं है समृद्धि बता रही है आप लोग चुप रहोगे, बाकी लोग भी बताएं। रीजन जिनको हो जाए प्रॉपर रीजन लिखेंगे उस पे। एकदम सिंधी टाइप है ये। वेरी गुड। इन सबका प्लस आई इफेक्ट होता, और प्लस आई इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा CT3 का होता, फिर CD3 का, और फिर CH3, और अपनी स्टेबिलिटी किससे प्रोपोर्शनल होती है? तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, सॉरी सर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो जिसका सबसे कम जिसका सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। जिसका सबसे कम प्लस आई है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ए का सबसे कम तो ये सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर सी। आ गया समझ में? ठीक है, अभी आगे करते हैं। ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं थी, सिंपल सी चीजें थी। सो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, अपन एसिड बेस स्ट्रेन डिस्कस करेंगे बाय कंसीडरिंग ओनली आई इफेक्ट, बाय ओनली आई इफेक्ट। बट रियलिटी में सिर्फ आई इफेक्ट देखा जाता है क्या? नहीं, बाकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। तो आप लिख लेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ, एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ considering only I effect, inductive effect। ठीक है, later we will check all the other effects also, other effects too। ठीक है, फाइनल कंपैरिजन एसिड बेस का या फ्री इंटरमीडिएट्स का, इन सब का सारे इफेक्ट्स देख के किया जाएगा। बट अभी क्योंकि अपन ने प्लस आई इफेक्ट स्टार्ट किया है तो अपन सिर्फ प्लस आई इफेक्ट्स को ही कंसीडर कर रहे हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है तो सिर्फ प्लस आई कंसीडर करोगे। अगर कोई दूसरा इफेक्ट लग रहा है तो वो डोमिनेटिंग हो सकता है, उसको अपन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स में करेंगे। तो व्हाट आर, पहले एसिड्स देख लेते हैं, एसिड्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। एसिड्स आर
में लिखे, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which increase the H plus concentration in aqueous solution. एसिड वो सब्सटेंस है जो इंक्रीज करते हैं H plus की कंसंट्रेशन aqueous solution। ठीक है सर, ये तो पता है हमको। तो जैसे HCl है, HCl aqueous gets converted into H plus and Cl minus aqueous। ठीक है, ये जो हो गई ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। इनके बाकी सारे एग्जांपल्स भी अपने को पता है सब, जैसे और एग्जांपल्स हो सकते हैं H2SO4, HNO3, तो या HClO4। तो ये सारे एसिड्स हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ये तो पता ही था सर। फिर एक होता है अपने पास में ये सॉरी ये एग्जांपल हो गए। फिर दूसरा एग्जांपल ये वाला देखिए, R-C-डबल-बॉन्ड-OH। ये कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। इसमें भी क्या होता है बेटा, C-डबल-बॉन्ड-O, ये O माइनस बनेगा और ये H प्लस बनेगा। क्या बनेगा, ये H प्लस। ये होता है एसिड और इसको बोल देते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट बेस। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये, इक्विलिब्रियम में ये सब रहता है। बस यहां तक अभी लिख लो तो फिर डन बोल। ये लिख लो तो डन बोल। हो गया सभी का, शाबाश। क्या सो अभी अपना जो मेन कंपैरिजन रहेगा दैट वुड बी फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। देखो यर बच्चों देखिए, इसमें अपने को न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, सिर्फ कंपैरिजन होता है। मेरे को ये एक एसिड दिया और ये दूसरा एसिड दिया, समझ में तो आ रहा है ना। ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे
एक सेकंड में वापस रिजॉइन करता हूँ, वापस रिजॉइन करता। अभी सही आ रही होगी, अभी वॉइस क्लियर होगी। देखिए अपने को सिर्फ कंपैरिजन पूछता कि भाई यार कंपेयर कराओ कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन ज्यादा वीक है। अच्छा आज तुम मृदुल से कोई सवाल नहीं पूछा, मृदुल से नेक्स्ट क्लास पूछेंगे। तो आपसे पूछा जाए कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा कम है, तो ये जो है ना इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह भी कर सकते हैं, 1 2 इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, याद है क्या नोमेनक्लेचर, मिथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड। अभी वापस क्रैक हो रही है क्या आवाज? मैंने रिजॉइन तो कर लिया है, कितो क्रैक हो रहा, मल्हार को सही आ रही, निकुंज को सही आई, मृदुल को सही है, निकुंज गार्गी, चलो भाई क्लियर है, एकदम मस्त क्लियर है। सो अब आपको कंपेयर करना है एसिड स्ट्रेंथ, भैया एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा एसिड स्ट्रेंथ इसका ये मतलब है कि इक्वल अमाउंट्स में लिया है, कि अगर इसका 1 मोलालिटी ली है इसकी भी 1 मोलालिटी है, ऐसा नहीं इसके सिर्फ 1 मोल डालोगे इसके 100 मोल डाल के बोलोगे कौन ज्यादा स्ट्रांग है। अपन इक्वल क्वांटिटीज में कंपेयर कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप देखो आफ्टर this acid is going to be dissociated into this and this is going to be dissociated into going to be dissociated into this। अच्छा अब मुझे देखना है ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है किसका स्टेबल है, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, more stable the conjugate base, stronger is the acid, stronger is the acid, more stable the conjugate base, stronger is the acid। ये चीज क्लियर, ये रूल है, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, अरे जितना ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा H+ का कंसंट्रेशन आएगा, जितना ये स्टेबल। इनमें से अब कौन स्टेबल है जरा देखते हैं, यहां तक छाप लीजिए पहले। यहाँ नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। हो गया यहाँ तक, ओके देखिएगा जरा, देखिए मेरे पास में ये CH3 है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये ऑलरेडी ये जो पार्ट है ये नेगेटिव है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो CH3 प्लस आई होगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है ये वाला पार्ट, और ये उसको नेगेटिव दे रहा है, तो क्या करेगा, ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है, this plus I effect is giving more electron density towards this is electron releasing group, after
after giving an H plus it became an anion, ठीक है, ये एक anion बन गया, ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन, और उसको आप और प्लस और रिलीज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेबलाइज कर, ठीक है, ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ये वाला नहीं करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट नहीं है। सो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला एसिड स्ट्रेंथ, एकदम इजी है, प्रॉब्लम करेंगे सब समझ में आता है। तो एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। कार्बन आयन वाला जो था ना वैसे देखना है, एसिड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो अनस्टेबल होगा, ये छाप लो, ये रट लेना है। बस एक प्रॉब्लम करा के फिर लीव करते हैं अपन। अभी कराएंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में ये कराएंगे, फिर रेजोनेंस जो सेकेंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसमें, सॉरी सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड है, रेजोनेंस पे वापस जंप कर दें। रेजोनेंस तो वैसे भी आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, इस बार डिटेल में रेजोनेंस पढ़ेंगे। छाप लिया क्या ये? अभी पूरे एग्जांपल्स नहीं हुए हैं, आगे एग्जांपल्स में और क्लैरिटी आ जाएगी। बस ये चीज याद रखनी है, एसिड स्ट्रेंथ ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक एग्जांपल करो, मेरे पास है ये CH3 CH2OH, ठीक है, एक है CH3 CH CH3OH, एक है CH3 CH3 CH3OH। ध्यान से सुनिएगा, अब ये A, ये B, ये C, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो? देखो ये H प्लस देगा, ये नेगेटिव बनेगा, एसिड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो कंजुगेट बेस को ये सब लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री and this is 1 डिग्री, ठीक है। तो ये कंजुगेट बेस बेटा, बेस है ना, H प्लस देके O माइनस बनेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इज दिस फाइन। एसिड स्ट्रेंथ ये प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। इतना क्लियर है, आज का समझ में आया? प्लीज रिवाइज करो, अभी हाथों हाथ रिवाइज करना, सारे लॉजिक्स वापस लिखना, रीजंस कौन ज्यादा स्टेबल क्यों है इसके रीजंस लिखना, अभी हाथों हाथ रिवाइज कर देना, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। रात में एसएस सर का भी लेक्चर होगा, बीएसएम सर का भी लेक्चर होगा, ठीक है। तो थोड़ा खा पी के एकदम जोश के साथ में लेक्चर करना, ठीक, ओके, यू कैन लीव द मीटिंग। बाय 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 बाय।